साइली वो टेबल पे रखी हुई ड्राई फ्रूट की प्लेट उठा रही होती है। उतने में सचिन उसके पास आता है और वो प्लेट नीचे रख देता है और कहता है कि जो बाबा की पाइकों ने तुझे कहा उसका बुरा मत मान, और ये सब तुझे करने की ज़रूरत नहीं है साइली। वो कहती है कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। सचिन साइली को देख के बोलता है, एक बात तो इस नाटक से सही हुई, तुझे इन कपड़ों में देख के अच्छा लग रहा है और तू ये कपड़ा पहनी है, बहुत अच्छी लग रही है तू इसमें। साइली मुस्कुराती है, शर्माती है और सचिन कहता है तू ऐसे ही पहना कर, बहुत अच्छी लगती है। उतने में साइली को एक कॉल आता है और वो कॉल उसकी माँ का होता है। वो कहती है कि अर्जेंटली फूल चाहिए। तभी साइली कहती है, सचिन माँ को फूल चाहिए, मुझे डिलीवरी करने के लिए जाना होगा। सचिन कहता है हाँ तो उसमें क्या है, जाना। वो कहती है लेकिन यहाँ पे ये, तो वो कहता है तो फिक्र मत कर, मैं संभाल लेगा। साइली कहती है संभाल लोगे ना, ठीक है ना, मैं जाऊँ ना। तो वो कहता है हाँ हाँ बिंदास जाना, मैं है ना, मैं देख लेगा यहाँ पे सब कुछ। वो कहती है ठीक है। वो आगे बढ़ती है, तभी सचिन उसे रोकता है और कहता है तू ऐसे गुलाब का फूल बन के जाए, स्कूटी चलाएगी। वो बोलती है नहीं नहीं, मैं कपड़े बदलती हूँ और फिर जाती हूँ। वो कहता है ठीक है। दूसरी तरफ तेजस अपने कमरे में हिसाब लगा रहा होता है कि काली पीली टैक्सी के 500 रुपये, पानी के 18,000, यही सारा हिसाब कर रहा होता है जो उसने परी पे खर्च किए। उतने में उसके कमरे में रोशनी आती है। वो एकदम टेंशन में होती है। तेजस उसे पूछता है क्या हुआ बाबू। वो कहती है कि चाचा जी का फ़ोन नहीं लग रहा है और काकू ने कहा है उनको यहाँ पे बुलाने के लिए, मैं क्या करूँ। उतने में ही रेणुका वहाँ पे आ जाती है और वो कहती है क्या हुआ, चाचा जी आ रहे हैं तेरे। वो कहती है काकू फ़ोन नहीं लग रहा है। रेणुका उस पर चिल्लाती है, कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना है, उन्हें यहाँ पे आना होगा मतलब आना होगा। रोशनी कहती है आपको पता है ना वो अंडरग्राउंड है, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है इसलिए उन्होंने बंद करके रखा होगा। रेणुका कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना है, उनको यहाँ पे बुला मतलब बुना कैसे भी करके। और फिर तेजस को कहती है अभी परी कुछ काम नहीं करिए, चलो हम बिज़नेस के बारे में, पैसों के बारे में बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में। वो कहता है हाँ चलो चलो। रेणुका तेजस को रुकाती है और कहती है तुझे क्या बात करनी है पता है। वो बोलता है नहीं ये तो पता नहीं है मुझे। रेणुका बोलती है क्या है तेजस। तेजस रेणुका को बोलता है हम लोग बात तो शुरू करते हैं फिर देखते हैं। बाहर परी किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है और कहती है कि ये काम तो आज ही करना होगा, आज के आज ही ये काम ख़त्म होना चाहिए। उतने में परेश आता है और वो ये बात सुनता है और वो परी के पास आता है और कहता है आप बिज़ी है, काम कर रही है। और परी एकदम से मुड़ती है और वो एकदम परेश को देखती है और कहती है आप यहाँ पे, ओ आपको कैसे पता मैं काम कर रही हूँ। परेश कहता है आप फ़ोन पे बात कर रही थी ना तो वो मैंने सुन लिया। परी परेश का हाथ हाथ में लेती है और परेश एकदम ऑकवर्ड हो जाता है और वो उसे कह रही होती है हाँ ना देखो ना। और उतने में तेजस और रेणुका बाहर आते हैं और वो देखते हैं परी ने परेश का हाथ पकड़ा है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रेणुका गुस्से से वहाँ पे आ जाती है और कहती है अरे तुम दोनों यहाँ पे, परी तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो टेरेस पे थी ना। तो वो कहती है नहीं वहाँ तो मेरा स्किन टैन हो जाता इसलिए मैं यहाँ पे आई, ये वो। और फिर वो इन्वेस्टमेंट की बात शुरू कर देती है। तभी परी कहती है नहीं नहीं मुझे तो रेडी भी होना है ना शाम के पार्टी के लिए, और वो वहाँ से चली जाती है। तेजस रेणुका को बोलता है कि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है ये यहाँ से चली जाती है, भाग जाती है। रेणुका बोलती है हाँ ये बात तो सही है। फिर तेजस भी अंदर चला जाता है और यहाँ पे रेणुका परी तुम दोनों क्या बात कर रहे थे, क्या चल रहा था। वो कहते हैं कुछ भी नहीं, सिर्फ पूछ रहे थे। और रेणुका गुस्सा होती है और कहती है हाँ पर्स, और वो वहाँ से चली जाती है जानबूझकर। साइली मार्केट में होती है, फ़ोन पे बात कर रही होती है। फ़ोन ख़त्म होने के बाद वो अपनी स्कूटी चालू करती है तो वो स्कूटी चालू नहीं हो रही होती है। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन होता नहीं है। उतने में उसे पीछे से आवाज़ आती है, जैसे बकरे को एक झटके में हलाल करते हैं, काटते हैं, वैसे ही किक मारो हो जाएगा। साइली वो आवाज़ सुनती है और फिर वैसे ही करती है। वो स्कूटी को किक मारती है और स्कूटी चालू हो जाती है। वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे जल्द से जल्द घर पहुंचना होता है वरना काकू परेशान हो जाएगी नहीं देख के। साइली पीछे मुड़ के उस इंसान को थैंक यू बोलती है जिसने ये आइडिया दिया था, और एकदम से वो चौंक जाती है उसे देख के। और वो पीछे मुड़ती है तभी हबीबा चाचा भी उसे देख लेता है और एकदम से चौंक जाता है, ये पायली यहाँ पे। और वो एकदम से छुपने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि अगर साइली ने उसकी सच्चाई जान ली तो उसकी वाट लग जाएगी और रोशनी उसको नहीं छोड़ेगी इस वजह से। और साइली भी देखती है कि ये तो, और वो एकदम से स्कूटी से उतरती है और उस तरफ आती है जिस तरफ वो चाचा होते हैं। चाचा जी कंबल लेते हैं और अपने सर पे डाल के ओढ़ लेते हैं ताकि साइली उन्हें ना देखे, लेकिन साइली भी उनके पास आती है और उनको देखती है। वो भागते नहीं हैं, इस वजह से साइली उन्हें देख लेती है और वो कहती है चाचा जी आप, और वो एकदम से चौंक जाते हैं।
वो आखिरकार अपना चेहरा दिखा देते हैं। साइली उनको पूछती है आप यहाँ इस हालत में? वो कहते हैं हाँ वो पता है ना, वो अंडरग्राउंड रहना है तो इस वजह से। साइली भी पागल है, समझ में नहीं आता उसे, और वो झूठ बोल देते हैं। यहाँ पे घर पे रोशनी बहुत परेशान होती है कि चाचा जी को फ़ोन नहीं लग रहा है, और तेजस उसे कहता है कि आई को बताना तो पड़ेगा ही ना। उतने में पागल साइली रोशनी के कमरे में आती है और उसे सारी बातें बता देती है, और रोशनी चौंक जाती है ये सुन के कि साइली को ये चाचा जी वहाँ पे मिले मार्केट में। अगर उसे पता चल गया होता तो मेरी सच्चाई के बारे में, और ये चाचा यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, उन्होंने कोई गड़बड़ कर दी तो। हर बार मेकर्स रोशनी की गलतियों को क्यों छुपाते हैं, उसकी सच्चाई क्यों नहीं लाते हैं। यहाँ पे रेणुका तैयार होके आती है और आकाश और रिया भी तैयार होके आते हैं। रिया रेणुका की तारीफ़ करती है कि बहुत अच्छी लग रही है, बहुत यंग लग रही है, और रेणुका एकदम खुश हो जाती है। उतने में वहाँ पे सचिन आता है और वहाँ से जा रहा होता है। रेणुका उसे रुकाती है और कहती है तू ऐसी हालत में तू तैयार नहीं हुआ? तो वो कहता है कि मैंने दिन का दिहाड़ी बोला था, रात का नहीं। वो कहती है मैं रात के भी अलग से पैसे दे दूँगी, तू तैयार हो ना? वो कहता है नहीं चाहिए। तो वो कहती है हाँ मैं दूँगी पक्का, प्रॉमिस। वो तैयार होने के लिए जाता है, लेकिन वो रेणुका उसे देखती है और वो उसे तैयार करने के लिए आगे बढ़ती है, और वो उसे कोट पहना रही होती है, चश्मा पहनाती है, बाल सवार, और ये सब साइली देखती है और उसे बहुत अच्छा लगता है कि माँ बेटे का ऐसा बॉन्ड। और ये देख के सचिन और रेणुका की आंखों में भी आंसू रहते हैं। उतने में परी वहाँ पे आ जाती है और वो एकदम से धुआं ले रही होती है अपने ऊपर। रेणुका को समझ में नहीं आता ये क्या कर रही है। वो उसके पास आती है और पूछती है, और उसे पूछती है तू ये क्या कर रही है? तभी वो कहती है कि अभी पार्टी है ना, उसकी वजह से मैं तैयार हो रही हूँ, मेरी स्किन ख़राब ना हो जाए इस वजह से। तुम्हारे यहाँ पे तो ये नहीं है वो नहीं है, ऐसे करके उसे बहुत कुछ बोल रही होती है। और ये सारी बातें सब लोग सुन रहे होते हैं, आकाश, रिया, रोशनी, तेजस, सचिन, साइली। यहाँ सचिन कहता है साइली को ये क्या नया नाटक है, ये क्या नया नया करती रहती है। तभी साइली कहती है जाने दो ना, हमें नहीं पता, चलो हम भी देखते हैं क्या चल रहा है। और वो दोनों भी वहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं। उतने में परी कहती है तुम्हारे मेहमान अब तक नहीं आए रेणुका? तो रेणुका रोशनी की तरफ देखती है, रोशनी साइली को देखती है और साइली रोशनी को देखती है, और ये रेणुका देख लेती है। रेणुका रोशनी के पास जाती है और पूछती है तुम दोनों एक दूसरे की तरफ क्या देख रहे हो, तुम्हारे चाचा जी कहाँ हैं? उतने में रिया कहती है कि लो चाचा जी आ गए करके, और वो सब लोग गेट की तरफ देखते हैं, दरवाजे की तरफ। तो चाचा जी वहाँ से आ रहे होते हैं एकदम रंग बिरंगे कपड़े पहन के, और वो एकदम से अंदर आते हैं और परी को देख के फ्लैट हो जाते हैं। पहले जैसे रेणुका को देख के गाना गाते थे और एकदम मुस्कुराते थे, उसकी तारीफ़ करते थे, ऐसे अब परी को देख के करने लगे। ये देख के रेणुका को जेलस होता है, वो देख रही होती है और सारे घर वाले भी देख रहे होते हैं। चाचा जी परी का हाथ हाथ में लेके डांस कर रहे होते हैं। परी को बहुत गुस्सा आता है, वो अपना हाथ छुड़ाती है और उनको साइड में करती है, और यहाँ पे रोशनी उसका चेहरा देखने जैसे होता है। उतना में परेश भी कोट पहन के आ जाता है और परी उनको देखती है और एकदम से चौंक के परेश के पास आती है और परेश की तारीफ़ करती है कि तुम इस कोट में बहुत अच्छे लग रहे हो, हैंडसम दिख रहे हो, 60 के हो लेकिन अपने बच्चों से भी यंग लग रहे हो। और परेश एकदम मुस्कुराता है और धीरे से रेणुका की तरफ देखता है, क्योंकि परी उसकी तारीफ़ पे तारीफ़ किए जा रही होती है और वो एकदम से मुस्कुरा रहा है, शर्मा रहा है। ये देख के सचिन कहता है कि बाबा तो बहुत शर्मा रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा, और वो एकदम भंगार सी शायरी बोलता है। उसके पीछे पीछे चाचा जी भी शायरी बोलना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पे परी जो परेश के साथ फ्लर्ट कर रही होती है, ये देख के रेणुका को बहुत गुस्सा आता है। सारे परिवार वाले हंस रहे होते हैं क्योंकि परी परेश के साथ ओपनली फ्लर्ट कर रही है, और ये देख के साइली, सचिन, परेश, तेजस, रोशनी, रिया, आकाश हंस रहे होते हैं। परी फ़ोन करने के लिए कमरे में जाती है, तभी यहाँ पे रेणुका चाचा जी को बोलती है कि आप आए अच्छा हुआ, और आपने जो 15 लाख रुपए तेजस को दिए, रोशनी को दिए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। वो कहते 15 लाख मैंने कहाँ दिए? ये सुन के तेजस और रोशनी चौंक जाते हैं। रोशनी चाचा जी के पास आती है और कहती है चाचा जी आप भूल कैसे जाते हो, आपने दिया था। सचिन वो देखने लगता है कि ये क्या चल रहा है। वो साइली को कहता भी है कुछ तो गड़बड़ चालू है, ये दोनों कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन साइली जाने दो ना, छोड़ दो ना, ऐसा क्यों सोच रहे हो बस। रोशनी चाचा जी को कवर करती है, उनकी बातों को गोल मटोल घुमाती है और ये दर्शाती है कि वो तो इतने ट्रांजैक्शंस करते हैं कि उनको पता भी नहीं किसको कितने पैसे दे रहे हैं।
सब लोग हाँ हाँ करते, छोड़ देते सारी बातें। उतने में रेणुका कहती है चलो चलो खाना खाने के लिए चलते हैं। गरम गरम ही खाना खाना चाहिए ना। सब लोग खाना खाने के लिए जाते हैं, सिर्फ रेणुका, सचिन और तेजस रहते हैं। यहाँ पे तेजस और रेणुका एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी सचिन कहता है कि पहले तो ये चाचा जी बाबा की माई को तेरी तारीफ करता था, लेकिन अब वो नई परी आई है ना, उसके पीछे भागता रहता है। और वो गाना गाते गाते वहाँ से चला जाता है कि अच्छा सिला दिया तेरे प्यार का, और रेणुका को चिढ़ा के वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे वो जाने के बाद तेजस कहता है ये परी आंटी तो पैसों के बारे में कुछ बात ही नहीं करती है। रेणुका भी कहती है हाँ ये बात तो सही है, ये तो मैंने भी नोटिस किया है। और वो दोनों ये सोचते कि अब परी को पैसों के बारे में कैसे बात करे उससे और कैसे इन्वेस्टमेंट ले उससे।